में रिड्यूस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 15, एक्स प्लस बाई माइनस ए अपॉन एक्स प्लस बाई माइनस बी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बाई प्लस ए अपॉन एक्स प्लस बाई प्लस बी। अब सेपरेटिंग द वेरिएबल पॉसिबल नहीं है। डी वाई के साथ ये पूरा आएगा तो एक्स आएगा, इसके साथ इधर ऑलरेडी एक्स है ही, तो सेपरेटिंग वेरिएबल्स पॉसिबल नहीं है। तो इसको रिड्यूसिंग इनटू सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, तो रिड्यूस करने के लिए जहाँ भी इसको एक्स प्लस बाई को क्या मानेंगे, टी। तो लेट एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू बी मान सकते हो, टी मान सकते हो, मर्जी आपकी है। टी या डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट एक्स 1 डी वाई अपॉन डी एक्स और ये डी टी अपॉन डी एक्स। अब रिड्यूसिबल में डी वाई अपॉन डी एक्स को डी टी अपॉन डी एक्स में कन्वर्जन होगा, ट्रांसपोजिशन कर दीजिए। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1। तो डी वाई अपॉन डी एक्स जगह रखना है इसमें। तो ये पुट करिए भाई एक्स प्लस बाई, देयरफॉर टी प्लस टी माइनस ए अपॉन टी प्लस टी माइनस बी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टी प्लस ए अपॉन टी प्लस बी। तो डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टी प्लस ए टी प्लस बी। इसका ट्रांसपोजिशन कर रहा हूँ भाई मैं, तो मल्टीप्लाई होगा रेसिप्रोकल। तो टी माइनस बी अपॉन टी माइनस ए और डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा भाई, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। टी स्क्वायर माइनस बी टी प्लस ए टी माइनस ए बी और नीचे टी स्क्वायर माइनस ए टी प्लस बी टी माइनस ए बी डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 का पक्षांतरण कीजिए, टी स्क्वायर माइनस बी टी प्लस ए टी माइनस ए बी अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए टी प्लस बी टी माइनस ए बी प्लस 1। एलसीएम लेंगे तो डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस बी टी प्लस ए टी माइनस ए बी, मल्टीप्लाई होगा 1 से, 1 से मल्टीप्लाई तो प्लस टी स्क्वायर माइनस ए टी और प्लस बी टी माइनस ए बी अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए टी प्लस बी टी माइनस ए बी। तो डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, कैंसिल हो रहा है कुछ, बी टी से बी टी कैंसिल, ए टी से ए टी, ए बी टी ए टी और ये हो गया 2t स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन इसको टी माइनस का इसका प्रोडक्ट है टी प्लस बी इंटू टी माइनस ए। इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो है, वापस प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया। 2 कॉमन आ रहा है, तो अब सेपरेटिंग द वेरिएबल, सेपरेटिंग द वेरिएबल 2 तो कॉमन ले लीजिए, टी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन टी प्लस, तो ये डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 कॉमन टी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन टी माइनस टी प्लस बी इंटू टी माइनस ए। अब सेपरेटिंग द वेरिएबल्स,
टी प्लस बी और टी प्लस ए अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए बी डी टी इज इक्व टू 2dx। इसको भी मल्टीप्लाई कर दो भाई, टी स्क्वायर, ये माइनस ए है, अब तो टी स्क्वायर माइनस ए टी प्लस बी टी माइनस ए बी अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए बी डी टी और 1dx टी स्क्वायर माइनस ए बी, इसको एक साथ लिख रहा हूँ भाई, टी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस टी कॉमन, क्या बचेगा बी माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए बी डी टी 1dx। न्यूमरेटर में कितने टर्म है, 2, डिवाइड कर दो अलग अलग, तो टी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए बी डी टी प्लस टी इंटू बी माइनस ए और टी स्क्वायर माइनस ए बी डी टी इज इक्वल टू 1dx। टी स्क्वायर माइनस ए बी कैंसिल, तो 1 डी टी, ये कांस्टेंट बाहर निकालो बी माइनस ए और टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए बी डी टी इज इक्वल टू 1dx। अब ये इंटीग्रेशन पॉसिबल है दोनों का, इसका तो आ जाएगा टी, यहाँ सब्स्टिट्यूशन होगा, इसको फिर यू मानेंगे तो टी डी टी की वैल्यू आएगी, मैं बता देता हूँ पूरा ही। तो ये था x प्लस वाई माइनस ए अपन एक्स प्लस वाई माइनस बी डी वाई अपॉन डी एक्स, सेपरेटेबल नहीं थे, वेरिएबल एक्स वाई डी वाई के साथ, वाई वाली टर्म एक्स के साथ, डी एक्स है तो एक्स वाली टर्म नहीं जा रही है, तो हमने सब्स्टिट्यूशन किया, एक्स प्लस वाई बराबर टी, एक्स के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन किया तो डी वाई अपॉन डी एक्स, 1 एक्स का 1 डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1, तो ये वैल्यू रख दी, टी माइनस ए अपॉन टी माइनस बी डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1 टी प्लस ए और टी प्लस बी, इसका पक्षांतरण किया पहले, टी डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1 टी प्लस ए अपॉन टी प्लस बी और टी माइनस बी अपॉन टी माइनस ए। अब ये इसको गुणा कर दिया, इनको भी मल्टीप्लाई कर लिया और 1 का पक्षांतर ट्रांसपोजिशन, एलसीएम लेंगे तो यहाँ ये कैंसिल हो गए, ये 2t स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन, इसको वापस प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया, t प्लस बी इंटू टी माइनस ए। अब ये सेपरेटिंग द वेरिएबल्स हो रहे हैं, यहाँ लिख देंगे सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। वेरिएबल है x एंड t, या वेरिएबल क्या है x और t, तो dx के साथ तो x वाला कोई टर्म था ही नहीं, और ये इधर आ गया रेसिप्रोकल हो गया, t प्लस बी टी माइनस ए पर टी स्क्वायर माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, टी स्क्वायर माइनस ए बी को एक टर्म, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, प्लस टी कॉमन, b माइनस ए अलग अलग डिवाइड किया, तो ये हो गया 1 और ये b माइनस ए कॉन्स्टेंट टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस बी बराबर 2 1dx। इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ फिर वही लेट टी स्क्वायर माइनस ए बी को क्या माना हमने, v टी स्क्वायर माइनस, तो 2t, ये कांस्टेंट 0, डी टी इज इक्वल टू डी वी, और ऊपर क्या 2 की जरूरत नहीं है ना, तो t डी टी इज इक्वल टू 1/2 डी वी, ये चेंज हो गया 1 डी टी प्लस b माइनस ए इंटीग्रेशन टी डी टी तो हो गया 1/2 डी वी, ये 1/2 और 1 अपॉन टी डी टी, 1 अपॉन बी डी वी, इसको b माना है, टी डी टी तो क्या हो गया 1/2 डी वी और 1 अपॉन बी डी वी इक्वल्स टू 2 1dx, ये विद रेस्पेक्ट तो t प्लस b माइनस ए अपॉन 2 log b इज इक्वल टू 2x प्लस c,
अब पहले तो किसकी वैल्यू रखेंगे, बी की, तो टी प्लस बी माइनस ए अपॉन टू लॉग ऑफ टी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 2x प्लस सी। अब टी की वैल्यू रख दीजिए, टी किसको माना था हमने, x प्लस बाई, टी किसको माना था, तो x प्लस बाई प्लस बी माइनस ए अपॉन टू लॉग ऑफ x प्लस बाई का स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 2x प्लस सी। एक x रह जाएगा इधर, तो बाई प्लस बी माइनस ए अपॉन टू लॉग ऑफ x प्लस बाई का स्क्वायर माइनस ए बी एक्स प्लस सी। अब किस फॉर्म में इसको लिखना है, एग्जाम्पल है क्या, 12.5 क्वेश्चन नंबर 1, एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स और बाई दोनों सेपरेट तो हो नहीं सकते भाई, दिख रहा है ना। आप अगर यहाँ छोड़ दें तो बाई के साथ डी वाई के साथ केवल बाई वाली टर्म होनी चाहिए थी, पॉसिबल नहीं है। तो यही एक्स प्लस बाई को अगर टी अच्छा नहीं तो बी मानो, कोई दिक्कत नहीं, बी मान रहा हूँ मैं, ये लो यहाँ डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, बाई का एक्स के रेस्पेक्ट डी वाई अपॉन डी एक्स और बी का डी वी अपॉन डी एक्स, और डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1। तो डी वाई अपॉन डी एक्स जगह डी वैल्यू रखेंगे, एक्स प्लस वाई की जगह बी, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1 बराबर ए स्क्वायर। एक्स प्लस वाई को बी स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये तो ब्रैकेट में आएगा, तो ये हो गया अपना डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और 1 का ट्रांसपोजिशन करिए, डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का ट्रांसपोजिशन हो गया, और डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब यहाँ वेरिएबल है बी और एक्स, तो एक्स तो है ही नहीं, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो कहीं भी जा सकता है। सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, ऐसे सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू डी एक्स। द वेरिएबल को सेपरेट कर दिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू 1 डी एक्स। अब इंटीग्रेशन के लिए आपको वही 9th चैप्टर, अब देखिए अगर प्लस ए स्क्वायर कर दें तो माइनस ए स्क्वायर में करना पड़ेगा, और 2 में बदल जाएगा, तो यह ऐड कर दीजिए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी वी 1 डी एक्स। अभी कोई इसका फॉर्मूला नहीं बन रहा, तो इसको हम फॉर्मूले में बदल दें, इसको फर्स्ट टर्म माने, दोनों डिवाइड कर दीजिए, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी बी इज इक्वल टू 1 डी एक्स। ये कैंसिल, 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी वी बराबर 1 डी एक्स। ये दो फंक्शन हो गए इंटीग्रेशन के लिए, तो 1 डी वी माइनस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट कॉमन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी वी, और ये 1 डी एक्स। ये फॉर्मूला आ गया, इसमें फॉर्मूला है अपना इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को x मानेंगे, वेरिएबल है तो 1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट b माइनस a स्क्वायर 1/a tan इनवर्स b अपॉन a। इसका इंटीग्रेशन इस फॉर्मूले से इज इक्वल टू x प्लस सी। तो b माइनस b की वैल्यू रख दो भाई, b क्या माना हमने x प्लस वाई, वैल्यू पुट कर दीजिए x प्लस वाई माइनस a स्क्वायर, a कैंसिल हो जाएगा तो a tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन a और इक्वल टू x प्लस सी, x से x तो y माइनस a tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन a इज इक्वल टू सी। देखिए आंसर, तो ये y माइनस सी इज इक्वल टू a tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन a और ये इधर आ जाएगा y माइनस सी अपॉन a बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन a। इनवर्स हटाएंगे तो tan ऑफ y माइनस सी अपॉन a इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन a। इधर आ जाएगा भाई a tan y माइनस सी अपॉन a बराबर x प्लस वाई। इनवर्स हटा दिया बाकी कुछ नहीं है। तो देखिए सेपरेट तो होने ने वेरिएबल, dy पर dx ऑलरेडी सॉल्युबल है, बट x और y सेपरेट नहीं हो रहे तो वही माना यहाँ पर लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू b डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x का 1 dy अपॉन dx और b का विद रेस्पेक्ट x db अपॉन dx। डिफ्रेंशिएशन क्या है, dy अपॉन dx ने सॉल्व करो, dy अपॉन dx इज इक्वल टू db अपॉन dx माइनस 1, वैल्यू पुट कर दीजिए x प्लस वाई की जगह क्या रख देंगे b, ये आ गया db अपॉन dx माइनस 1, dy अपॉन dx की वैल्यू इक्वल टू b प्लस 1 अपॉन b। पक्षांतरण करें db अपॉन dx इज इक्वल टू b प्लस 1 अपॉन b माइनस 1 का एलसीएम ले लीजिए तो db अपॉन dx इज इक्वल टू b प्लस 1 और प्लस b, ये b है भैया, एलसीएम नहीं तो b प्लस 1 b इंटू 1 b अपॉन b db अपॉन dx इज इक्वल टू 2b प्लस b 2b प्लस 1 अपॉन b। अब b वाली टर्म सब जा रही है साथ में db के, तो सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, द वेरिएबल्स, अब वेरिएबल है यहाँ पर b एंड x, तो b वाली टर्म इधर b अपॉन 2b प्लस 1 db इज इक्वल टू dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ b अपॉन 2b प्लस 1 db इज इक्वल टू 1 dx। अब अगर आपको चैप्टर 9 अच्छे से आता है तो इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें पहले, तो फिर एक जोड़ दो घटा दो, या आप डिवाइड करके भी कर सकते हो, डिवाइड करके भी कर सकते हो। डिवाइड देखिए जब डिग्री सेम है ना न्यूमरेटर में तो आप डिवाइड कर लेना, b को किससे डिवाइड करेंगे 2b प्लस 1, बोलिए कितने बार जाएगा 1/2, 2b से इसको डिवाइड करेंगे 1/2, 1/2 इंटू 2b b प्लस 1/2, 1/2 इंटू 2b और ये माइनस माइनस कैंसिल तो माइनस 1/2, तो किस में बदल गया 1/2 माइनस 1/2 अपॉन 2b प्लस 1 db। ये दो अलग अलग इंटीग्रेशन हो गए, तो 1/2 1 db, 1/2 इंटू db लगेगी तो 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर, 1 db इधर माइनस 1/2 1 अपॉन 2b प्लस 1 db इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 dx। तो वही
अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके करते हैं ना, एक बार 2 से मल्टीप्लाई फिर 1 ऐड करते 1, तो यही आता। ये लो भाई, इसका तो हो गया 1/2b माइनस 1/2 लॉग, क्या हो जाएगा ये, लॉग 2b प्लस 1/2 किसके लिए आएगा, कोफिशिएंट ऑफ b के लिए। जब भी कोफिशिएंट ऑफ b x के साथ तो मल्टीप्लाई करते हैं, डिफरेंशिएशन यहाँ डिवाइड करेंगे, तो log 2b प्लस 1/2 इज इक्वल टू x प्लस c। तो 1/2 b का मान x प्लस बाई माइनस 1/2 इंटू 1/2 1/4 log ऑफ 2x प्लस 2 बाई या 2 इंटू x प्लस बाई प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस c। 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से क्या 4 से हो रहा है वैसे तो, चार से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप तो ये क्या आ रहा है 2x प्लस 2y माइनस लॉग ऑफ 2x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 4x प्लस 4c1 कर लो। 2x गए तो 2y माइनस लॉग ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस c। ये लो भाई, देखो चेक करो आंसर।